आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता का मंत्र कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम अपने प्यारे बच्चों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्लास 12th में अब हिंदी मीडियम में बायो का क्लास करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पे और ऑफलाइन क्लासेस में। तो देखिए बच्चों, अब आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। 70 नंबर चाहिए बढ़िया प्रोसेस से, समझिए ना। 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है और 70 नंबर का थ्योरी रहता है। तो आपको 70 में 70 दिलवाया जाएगा। जब आप यहाँ पे बढ़िया से पढ़िएगा तब बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अभिषेक सर किस तरह से पढ़ाते हैं। और देखिए, वैसे तो हम फिजिकल साइंस के टीचर हैं, यानी कि फिजिक्स। हम हिंदी मीडियम में क्लास 9, 10th, 11th, 12th में फिजिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन जब अपना कोचिंग खोला कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बहुत ही स्पेशलिस्ट शिक्षक जो है बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। अंकित सर, उनका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 10th में, ठीक है ना। तो 10th में मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ, हिंदी, संस्कृत 9th, 10th के बच्चों को। फिर बच्चों को मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया 10th में पढ़ाना। बच्चे को काफ़ी इंजॉय आया और काफ़ी मज़े से वे लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया। अब 12th वाले बच्चों का रिक्वेस्ट क्या है कि सर आप हिंदी मीडियम में बढ़िया से हमको बायो पढ़ाइए, क्योंकि हिंदी मीडियम में बायो कोई पढ़ा भी नहीं रहा है इधर कच्ची एरिया में खासकर, और पढ़ाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। 10-15 बच्चे ने रिक्वेस्ट किया। फिर मैंने बोला कि कुछ समय लगेगा। 2024 से बच्चा बोलना शुरू किया कि सर पढ़ाइए। 2025 आ गया है। 1 साल मैंने खुद स्टडी किया है क्या होता है सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी चैप्टरों को पढ़ा, देखा, जाना और फिर सोचा कि नहीं, अब इसको बेहतर ढंग से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं आप लोग समझिएगा कि अभिषेक सर फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिकल साइंस के हैं और पढ़ा रहे हैं आर्ट्स। तो आर्ट्स वाले मेरे बच्चों से पूछ लीजिएगा कि हम आर्ट्स कैसा पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम आपको एसएसटी पढ़ाएंगे और 12th क्लास के बच्चों को बायो का क्लास भी करवाएंगे। तो जानिएगा आज के वीडियो में कि वीडियो के माध्यम से आज के अभी की जो क्लास है उसके माध्यम से आपको मैं बताऊंगा बायो में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन कौन से चैप्टर से, मतलब कितने यूनिट होते हैं और वे यूनिटों से कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो बच्चों, क्लास 12th, सॉरी यहाँ पे 12th लिखना है क्योंकि 12th का क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस 2025-26 यूनिट 1 में आपको जनन पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट 1 में क्या पढ़ाएंगे बाबू? जनन पढ़ाएंगे। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जनन। और जनन से कितना मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में? 14 मार्क्स का आता है सिर्फ जनन से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जनन में? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और मानव जनन और फिर जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वहीं में जब बात करते हैं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में 18 मार्क्स का पूछा जाता है। यूनिट 2 से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है बच्चों? 18 मार्क्स का। इसमें चैप्टर आएगा आनुवांशिकी और विकास। आनुवांशिकी और विकास में हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन? वंशागति और विविधता, वंशागति का आणविक आधार और तीसरा क्या है बच्चों? विकास। ये यूनिट 2 का बात हो गया। वहीं जब हम लोग ध्यान देते हैं यूनिट 3 को देखते हैं, तो यूनिट 3 से भी 14 नंबर का आएगा, यानी कि यूनिट 1 से 14 नंबर का, यूनिट 2 से 18 नंबर का, यूनिट 3 से कितना बच्चों? 14 नंबर का आएगा। यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा जीव विज्ञान व मानव कल्याण के बारे में। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में पढ़ना है। किसमें बच्चों? यूनिट 3 में। मानव स्वास्थ्य व रोग, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य व रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये रहा यूनिट 3 के। अब यूनिट 4 को हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, हमारा यूनिट 4 क्या है? तो हमारा यूनिट 4 जो है बच्चों, उससे 10 नंबर का प्रश्न आता है। क्या है बच्चों? जैव प्रौद्योगिकी व उनके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी व उनके अनुप्रयोग। इसमें हम कौन कौन से चैप्टर को देखेंगे? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। फिर सेकंड में देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी व उनके उपयोग। ये हम लोग यूनिट 4 के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं जब यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 में 14 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर का?
14 नंबर का जीव व समष्टिया, जीव व समष्टिया, इसमें आपको परितंत्र पहला में पढ़ाया जाएगा और दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों, जैव विविधता व संरक्षण, जैव विविधता व संरक्षण। तो हम लोग ने देखा 18 14 14 10 14 सबको ऐड किया तो कितना हो गया, 17 मार्क्स। कितना है, 70 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। 70 नंबर का प्रश्न आपको थ्योरी से आएगा। तो आपको देखिए 70 नंबर ये आएगा कैसे, बोर्ड में एक भी नंबर कम नहीं होगा, कैसे हम बताएंगे वैसे, ध्यान से देखिएगा बच्चा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो हम ऑफलाइन वाले बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे वो देख लीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चों को सबसे पहले तो हम नोट्स क्या करते हैं बच्चों, नोट्स को लिखवाते हैं, ठीक है। मेरा पहला काम है नोट्स लिखवाना, पहला काम है क्या, नोट्स लिखवाना, लिखवाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, लिखवाते हैं। और दूसरा काम है क्या, नोट्स को समझाते हैं, क्या करते हैं, नोट्स को समझाते हैं। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। और तीसरा ये जो जैसे फर्स्ट चैप्टर है जनन, तो जनन का पहले आपको नोट्स लिखवा देंगे, फिर नोट्स को समझा देंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। कितना, जितना बुक से एक एक लाइन से जितना ऑब्जेक्टिव बन पाए, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उसको मैं करवाऊंगा। और फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस जितना हम लिखवाएंगे आपको कॉपी में लिखना है और बस याद करना है। फिर हम सब्जेक्टिव करवाएंगे, बोर्ड में आने वाला प्लस जो बुक में रहता है वो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव। और फिर क्या करेंगे बच्चों, आपका लास्ट प्रोसेस क्या है, टेस्ट, ठीक है। तो ये है 5 तरीका है मेरा पढ़ाने का और यही 5 तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप बोर्ड में 70 में 70 मार्क्स लाएं, ठीक है बच्चों।